Hello my dear friends, welcome back to my another class, and today I will teach you future indefinite tense as a spoken. It is part second and part first I made, and go in a previous video and watch. Okay, so let's get started this future indefinite tense. अब ये पार्ट 2 है एज अ स्पोकन. ठीक है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो फ्यूचर में बात करेगा, जैसे क्या आप घर जाओगे, क्या आप मंदिर जाओगे, क्या आप टीवी देखोगे. वही इंग्लिश में कहेगा विल यू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. देन योर रिप्लाई विल बी यस आई शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. जैसे कि आई शैल गो टू आगरा, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल वॉच मूवी. वही योर रिप्लाई विल बी इन नेगेशन. Then I shall not, verb की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. ऐसे बोलना है. ये स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए. किसी से आप क्वेश्चन पूछो तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है. अगर आपको आंसर देना है पॉजिटिव में तो ये, नेगेटिव में तो ये. अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपसे पूछूंगा पहले हिंदी में, उसकी इंग्लिश बनानी है आपको, फिर उसका आंसर देना है आपको. ठीक है, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए. क्या आप टीवी देखेंगे? क्या आप टीवी देखेंगे? तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे विल यू वॉच टीवी. विल यू वॉच टीवी. ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या आप टीवी देखोगे? विल यू वॉच टीवी. आपका आंसर आएगा हाँ मैं टीवी देखूंगा. हाँ मैं टीवी देखूंगा. हाँ मैं टीवी देखूंगा. तो आप कहेंगे यस इन इंग्लिश, यस आई शैल वॉच टीवी. वही आपको नहीं देखनी तो मना करना है, नहीं मैं टीवी नहीं देखूंगा. नो I shall not watch TV. No, I shall not watch TV. ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है. In offline mode, I teach lots of students, and like this, I make them practice every day like this, so they speak English good with me and on call also. So let's get started as a practicing. So I'm picking out my mic and I will make you practice now. So let's start. Will you go to Agra? आंसर देना है आपको इंग्लिश में. देखिए समझ लीजिए मैं बिल लगा रहा हूं तो ये समझिए कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. कि कोई आपसे बिल से क्वेश्चन कर रहा है तो समझ लीजिए ये बिल है, ना कि कंटिन्यूटी है, ना कि प्रेजेंट है, ना पास्ट है. विल है मतलब जाऊंगा. हल्की सी इमेजिन करनी है आपको. विल मतलब जाऊंगा, या लाइक दिस जाएंगे. ठीक है, तो बोलिए विल यू गो टू आगरा. यस आई विल गो टू आगरा. या आप कह सकते हो यस आई शैल गो टू आगरा. अब ये विल और शैल मैं आगे डिफरेंस बताऊंगा. आई के साथ में विल भी लग गया, शैल तो लगता ही है लेकिन विल भी लगा दिया. क्यों, व्हाई? तो आई विल टेल यू दिस फर्दर इन नेक्स्ट वीडियोज. ओके, सो अब आपको आंसर देना है इन नेगेटिव. नो आई शैल नॉट गो टू आगरा. विल यू प्ले क्रिकेट? यस आई विल या आई शैल प्ले क्रिकेट. अब मना कर दीजिए आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट. मैं आगे पूछ रहा हूं विल यू वॉच टीवी.
Yes, I shall watch TV. I shall not watch TV. Will you drive the car? Yes, I shall drive the car. Yes, I shall drive the car. No, I shall not drive the car. अब मैं आपको ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ, फिर आपको इमेजिन करनी है हल्की सी, और आपको ऐसे जैसे मैं रिप्लाई दे रहा हूँ ऐसे ही रिप्लाई आपको देना है, ठीक है। तो और बोलिए, विल यू टीच मी? क्या आप मुझे पढ़ाओगे? विल यू टीच मी? मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू। आई शैल टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश बनाइए, आई शैल नॉट टीच यू। आई शैल नॉट टीच यू, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड बनाएंगे इसका, शैल का और नॉट का, तो बोल देंगे आई शैंट टीच यू। आई शैंट टीच यू, या फिर आई शैलेंट टीच यू। आई शैलेंट टीच यू, लाइक दिस, ओके। विल यू ऑपरेट मोबाइल टुमारो? क्या आप कल मोबाइल चलाओगे? विल यू ऑपरेट मोबाइल टुमारो? यस, मैं कल मोबाइल चलाऊंगा। यस, आई शैल ऑपरेट माई मोबाइल टुमारो। अब यहाँ पर मैं तो लगा हटा दीजिए, कोई नहीं। आई शैल ऑपरेट मोबाइल टुमारो। अब वहीं पर आपको मना करना है, मैं कल मोबाइल नहीं चलाऊंगा। I shall not operate mobile tomorrow. Will you listen music? Yes, I shall listen music. Yes, I shall listen music. No, I shall not listen music. No, I shall not listen music. Will you read a book? Will you read a book? आंसर दीजिए। Yes, I will read a book. No, I will not read a book. तो like this इन 3 सेंटेंसों की प्रैक्टिस कीजिए every day for 1 hour, for 2 hour. Make practice. और ये छोटे छोटे सेंटेंस आपकी जुबान पर फिट हो जाएंगे। फिर इनमें कंजंक्शंस ऐड करिए, प्रपोजिशन ऐड करिए, फिर आगे बोलिए। ऐसे ही मैं भी सीखा था लाइक दिस। इन अ बिगिनिंग स्मॉल सेंटेंसेस आई यूज्ड टू स्पीक, देन बिग। ओके, सो कम ऑन। विल यू टेक बाथ टुमारो? यस, आई विल टेक बाथ टुमारो। हल्की सी इमेजिन कीजिए, विल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब फ्यूचर में। तो फ्यूचर में विल लगाया है मैंने, विल यू टेक बाथ टुमारो। तो कुछ मत करिए, इस विल को आई के साथ में ऐड कर दीजिए या फिर शैल ऐड कर दीजिए, ठीक है। यस, आई शैल टेक बाथ टुमारो। नो, आई शैल नॉट टेक बाथ टुमारो, ठीक है। तो और बोलिए, विल यू वॉच टीवी? ये तो पहले ही करा दिया है, तो आगे बोलिए, विल यू चॉप अनियन? विल यू चॉप अनियन? इसका मतलब है क्या आप प्याज काटोगे? कोई चीज़ नैनी काटते हैं, हल्की हल्की बारीकी काटते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं चॉप, लाइक अ पोटैटो, अनियन, लाइक दिस, ठीक है। यस, आई विल चॉप अनियन। Yes, I will chop onion. No, I will not chop onion. No, I will not chop onion. Like this, you have to speak every day, every time. I will say this thing to you that you have to speak with me. If you don't have any partner to speak English, take out my number from description link and call me. And I will make you practice every day for 10 minutes, for 15 minutes if I have time.
for speaking with you. Okay, so I wrote down my number in the description link. You can go over there and take out my number and call me. Okay, so let's start again and speak further. Will you drive the car with your father? देखिए मैंने पहले पूछा था will you drive the car, लेकिन अब मैं एक प्रपोजिशन ऐड करूंगा तो बोला will you drive the car with your father। इसका मतलब है क्या आप अपने पापा के साथ, अपने पापा जी के साथ कार चलाओगे? हाँ, मैं अपने पापा जी के साथ कार चलाऊंगा। Yes, I will drive the car with my father. Yes, I will drive the car with my father। और वहीं मना कर दीजिए No, I will not drive the car with my father। Will you teach English? क्या आप इंग्लिश पढ़ाएंगे? Yes, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। Yes, I will teach English। अब वहीं मना कर दीजिए I will not teach English। Will you watch horror movie yesterday? Will you watch horror movie tomorrow? No, I will not watch horror movie tomorrow। Why will you not watch horror movie tomorrow? Because I am afraid of watching horror movie। ऐसे कह दीजिए क्या आप हॉरर मूवी देखोगे? नहीं देखूंगा। आप क्यों नहीं देखोगे? मुझे डर लगता है हॉरर मूवी देखने से। लाइक दिस। ओके, सो आज ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।